वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ विवेक गुप्ता, आपका होस्ट, दोस्त और कोच। मैं मोस्ट वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल अनअकैडमी क्लास 11-12 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दें। इस मॉर्निंग मंत्रा सेशन के अंदर मैं बात करने वाला हूं आज सल्फर साइकिल की। पीरियड टेबल के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने उसके बारे में सुना होगा, जो है सल्फर। एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है दोस्तों, और इसका मास जो है 32 होता है। इसी सल्फर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सल्फर साइकिल की बात करेंगे। सल्फर साइकिल क्या होती है? सल्फर जो है उसमें 16 प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है, और एटॉमिक नंबर डिफाइन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा दोस्तों? 16 होगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 होते हैं। मास कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 16 प्रोटॉन्स है, 16 न्यूट्रॉन्स है, मास विल बी 32, राइट। एंड इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रल स्पीशीज में हमेशा प्रोटॉन के इक्वल ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 16, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 16 होंगे। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस में रखा गया है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ब्लू बॉल से जिनको इंडिकेट किया गया है वो हमने एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स के अंदर हमने उनको प्लेस किया हुआ है। हम बात करते हैं कि इसे ये होता क्या है। देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सर्कुलेशन ऑफ सल्फर इन वेरियस फॉर्म थ्रू नेचर, ठीक है। दूसरा, सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर जो है ऑल लिविंग मैटर के अंदर होता है, पाया जाता है एज ए कंपोनेंट ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड्स, एज ए कंपोनेंट ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड्स, राइट। दूसरी बात अगर अपन करें, ये पाया कहाँ जाता है, तो ये हमारी अर्थ में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, और बहुत सारी डिफरेंट माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशंस की सीरीज में भी ये होता है। और ये प्लांट्स के अंदर क्या करता है? एज ए सल्फेट यूजेबल होता है, ठीक है। इसकी साइकिल कैसे होती है इस बारे में अपन बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, मिट्टी से जो है वो क्या निकलता है? और निकलते हैं, माइन करते हैं। जब हम ऑर्स निकलते हैं, और जो होते हैं उसमें से क्या करेंगे? हम फ्यूल्स ही काम में ले लेते हैं, या ऑर्स को हम काम में ले लेते हैं, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज करती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो सल्फेट जो है एटमॉस्फेयर में क्रिएट करती है। या फिर हम बात करें फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल से भी यही होता है। या फिर आयरन सल्फाइड जो होते हैं, आयरन सल्फाइड सेगमेंट्स जो होते हैं, उससे H2S गैस निकलती है, और H2S गैस से भी सल्फेट्स फॉर्म होते हैं। ये जो होते हैं, इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होगा हमारा, उस सब से भी क्या होता है? सल्फेट निकलता है सॉइल के अंदर, SO4-2 जिसको कहते हैं। और ड्राई कंपोजिशन से भी यही फॉर्म होता है। प्लांट इनको अपटेक करते हैं। और इसके साथ में अगर हम बात करें साइकिल की, तो ये जो ड्राई डिपोजिशन है ये एसिड रेन की फॉर्म में, ये स्नो की फॉर्म के अंदर, स्नो के साथ में आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, हमने एक मॉर्निंग मंत्रा सेशन में भी बात की थी। एसिड रेन में ये जो सल्फर पार्टिकल है ये क्या होता है? एसिड रेन के साथ में अर्थ पे वापस आ जाते हैं। हमारे जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होते हैं, हमारे जो पाउंड्स होते हैं, या फिर हमारे डैम होते हैं, उनके अंदर ये आ जाता है। या फिर ये क्या करता है? सॉइल के ऊपर आ जाता है। सॉइल पे अगर आएगा तो क्या होगा? सॉइल के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट्स जो है अपटेक कर लेते हैं। और जो है ये क्या होता है? ये रन ऑफ हो जाता है वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर जाता है तो वाटर से वापस क्या होगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो बेसिकली अर्थ से ही निकल रहा है, अर्थ में ही वापस जा रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ये SO2 फॉर्म होती है, ये SO2 हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, ना ही एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों अच्छी होती है। ये किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ये इसका साइकिल रहता है। सल्फर का जो साइकिल होता है, सल्फर ऑफ द एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन सल्फाइड बाय अनदर सीरीज ऑफ सॉइल माइक्रोबीज, ठीक है। और अगर बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दोस्तों H2S जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फर के अंदर, और फिर जो सल्फर है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया को किस में करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करने की वजह से सल्फर देन सल्फेट के अंदर कर देता है। और ये सब किसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं? एक बड़ा पार्ट इनका रहता है, बड़ा रोल रहता है एसिड रेन के अंदर। किस में रहता है इनका रोल?
एसिड रेन के अंदर इनका बड़ा रोल रहता है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो जो एलिमेंटल सल्फर है, प्योर सल्फर जो है, ये ब्लैक गन पाउडर, जिसके अंदर हमने एक मॉर्निंग मंत्रा किया था, गन पाउडर में काम होता है। माचिस की जो डब्बियाँ होती हैं, माचिस मैच बॉक्सेस जो होते हैं, उनमें काम में इसको लिया जाता है। फायर वर्क्स, पटाखे जो होते हैं ना, आतिशबाजी, उसके अंदर इसको काम में लेते हैं। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में आपने देखा होगा इस तरह से जो है सल्फर जो है वो लिंक करके उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं। बैटरीज बनाते हैं तो हम सल्फर का परसेंटेज अलग रखते हैं, कार्स के टायर बनाते हैं तो उनका परसेंटेज हम क्या रखते हैं, अलग रखते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ठीक है। दूसरा इसका इंसेक्टिसाइड या फिर फंगसाइड के अंदर काम में लेते हैं, फिमिगेंट में काम में इसको लेते हैं, और फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने के काम में भी इसको लेते हैं। स्किन डिजीज़ में काम भी आता है। स्किन डिजीज़ के ऊपर एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी भी सुना देता हूँ। आपने शायद सुना होगा, एक जगह है हिमाचल के अंदर, मैं बस नाम भूल गया हूँ, अभी मैं होकर भी आया हूँ, मणिकरण उस जगह का नाम है। मैं काफ़ी पहले वहाँ पर गया था। वहाँ पर गर्म पानी के तालाब हैं, पाउंड्स हैं, कुंड हैं पानी के, और ऐसा कहते हैं कि वो पानी इतना गर्म है कि चावल वहीं उसमें आप डालोगे तो चावल बन जाएगा। और मेरे पास तो वीडियो भी है, मैंने उसमें पानी में जंप कर दिया था, और जितनी स्पीड से मैंने जंप किया उसकी जस्ट डबल या 3 टाइम स्पीड से मैं बाहर भी आ गया था, क्योंकि पानी मुझे लग गया कि ये पानी में अगर मैं थोड़ी देर कुछ सेकंड और रुक गया तो शायद मैं जल के मर जाऊँगा। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता मानी जाती है कि वो पानी जो है उसके अंदर कोई भी अगर जाता है, नहाता है, तो उसकी स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं, स्किन डिजीज जो वो खत्म हो जाती हैं। वो कैसे खत्म होती है उस पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन बात करेंगे अभी। साथ ही दूसरी एक और चीज़ है कि वहाँ पानी जो गर्म है वो इतना गर्म क्यों है, और उसकी वजह से खाना तक वहाँ पकता है। वहाँ एक गुरुद्वारा है जहाँ उस पूरा खाना उस पानी में ही बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पानी एक तरफ ठंडा आ रहा है और उस कुंड में जो पानी आ रहा है वो एकदम गर्म आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल जो है, वहाँ पर सल्फर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। सल्फर जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर वहाँ होता है तो सल्फर की वजह से उस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उस वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और खाना पक जाता है। जिस पानी के अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा होगा तो स्किन पे जिनको फंगल इन्फेक्शंस होते हैं गर्म पानी की वजह से और सल्फर की वजह से, वो स्किन इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं तो या तो विटामिन डी खा लो आप, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी होता है, या फिर आपको हार्मोन चेंज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो एंडोक्राइनिक डॉक्टर का ओपिनियन आपको लेना चाहिए, मस्ट रहता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सल्फर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए, सो दैट कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या फिर आप मणिकरण जा सकते हैं और मणिकरण जाके आप उस गर्म पानी में नहा सकते हैं और अपनी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सल्फर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई अजीब चीज़ हो रही है, भगवान ने कुछ आशीर्वाद दे दिया है। ये अर्थ पे इस तरह का बना हुआ है और वहाँ पे गर्म पानी निकलता रहता है। एक और भी जगह, मुझे उसका नाम नहीं पता, शायद खीर गंगा उसका नाम है, जहाँ पर ऐसा होता है। अच्छा, सल्फर मिलता कहाँ है? सल्फर की बात करें तो जो बीन्स होते हैं हमारे, मैंने एक और दिन भी बात की थी, बीन्स जो होते हैं, इन बीन्स के अंदर भी ये पाया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं ना, लोग बीन्स खाते हैं सुबह सुबह, जिनको जिमिंग ज्वाइन करनी है ताकि स्किन जो है बड़ी ग्लो करे। एग के अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, एग के अंदर सल्फर होता है इस वजह से। तो अगर एग को आप चांदी के चाकू से, मेरा एक मॉर्निंग मंत्र भी आया था 2 साल पहले जिसके अंदर मैंने बताया था, अगर हम सिल्वर के नाइफ से अगर एग को कट करें तो क्या होगा, तो वो एग का जो सरफेस जिसको कट कर रहे हैं और सिल्वर जो नाइफ है वो येलो हो जाता है, क्योंकि सल्फर की वजह से वहाँ पे सिल्वर जो है वो रिएक्शन करके ब्लैक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। सॉल्ट्स के अंदर जो है वो मिलता है, टैबलेट्स जो हैं सल्फ़र की आती हैं, सल्फ़र कंटेंट उसके अंदर होता है। और ये आपका लहसुन जो है इसके अंदर सल्फ़र कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देखा होगा आपने, कई लोगों को एलर्जी होती है या फिर कई लोगों को कोल्ड हो जाता है तो वो एक लहसुन का एक टुकड़ा जो है मुंह में रख लेते हैं, तो सल्फ़र इसके अंदर पाया जाता है। सल्फ़र का बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर होता है। और ये आपकी स्क्रीन पे है पालक। क्या है ये? पालक में भी सल्फ़र होता है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को नहीं लिया है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फटाफट से क्लास 11-12 के साथ में नीट का जो है आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। और ये सब्सक्रिप्शन जब आप लोगे तो यहाँ पे प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स बाद में अवेलेबल रहती हैं, PDF मिलती है, क्विजेज रहते हैं, लाइव पोल्स वहाँ पर होते हैं, लाइव डाउट क्लासेस होती हैं। अमेजिंग चीज़ वो होती है दोस्तों। अगर ये आप लेने का प्लान करें तो 12 मंथ्स का आपको लेना है, और 11th क्लास में है तो 24 मंथ्स का आपको लेना है। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो कॉस्ट जो है 3000 रुपीज़ पड़ती है।
अगर आप ये मेरा कोड VG001 विदाउट स्पेस आपको लगाना है, विवेक गुप्ता 001 VG001, अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो इस कोड को लगाने पे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी है वो आपको मिल जाएगा, 24% ऑलरेडी चल रहा है, तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बच्चों। और इस डिस्काउंट के बाद में ये और आपके लिए सस्ता हो जाएगा। 72,900 ये है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, GST भी इसके अंदर इंक्लूसिव है, जो कि 18% है, वो गवर्नमेंट चार्ज करती है आपसे। तो ये 72,900 जो है इस पर 10% आपको ऑफ मिल जाएगा फ्लैट। तो इट विल बी अराउंड 10% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 7290 आपके कम हो जाएंगे, 7,290 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, इस कोड से कम हो जाएंगे। तो ये कोड लगा देना है। छोटा भाई बहन कोई ना कोई होगा, 11-12 भी हो गया, जेई भी हो गया, नीट भी हो गया, जेई नीट में से कोई भी एक चूज़ आप कर सकते हो। प्रोसीड टू पे कर देना है और आपको ये कोर्स ले लेना है, अभी के अभी ले लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।